नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो नोये शब्दशाणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक जनार्दन देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शापकाचार्य में अहिंसा व्रत के अतिचार समझा रहे थे कि हे जीव, छेदन भेदन करना अहिंसा व्रत का अतिचार है। अति भारारोपण करना अहिंसा व्रत का अतिचार है। हमारे आश्रित जीव के ऊपर हमने उसकी क्षमता से ज़्यादा भार लाद दिया, और जो उसकी क्षमता से ज़्यादा भार लादा है वह हमारे व्रतों का घातक है। प्रशिष भाई, कोई आदमी तुम्हारी दुकान में फोटो बनवाने आया, अब वो बेचारा भोला आदमी था और तुमने 50 की फोटो उसको 500 में टिका दी। नहीं जानता था, पहली बार आया था। हे जीव, वह तो 500 दे करके चला गया, लेकिन तुम्हारे व्रतों में दोष लग गया, क्योंकि तुमने उसके ऊपर अति भार आरोपण कर दिया ना, अति भार लाद दिया। चंदू भाई, जब होशियार आदमी आता है तो वही काम तो उसको 10 रुपए में कर देता है, और कोई भोला आ जाए तो 50 ले लेता है। व्रती जीव ये काम नहीं कर सकता, और यदि यह काम करता है तो उसके व्रत जो है खंडित हो जाते। एक बार करेगा तो अतिचार लगेगा, और अतिचार लगा और उसके मन में भावना आए कि मैंने ऐसा दोष किया है, तो वह गुरु के समीप जाकर के प्रायश्चित ले लेगा कि हे गुरु भगवान, हमें ने ऐसा कर दिया, मुझे प्रायश्चित दे दो, और आपका आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन यदि रोज करेगा, अनाचार हो गया, उसका जो तुम्हारा जो व्रत था, अब वो तो बेचारा ठीक है, कर्मों का मारा जीव है, कर्म उसके वैसे हैं, भोला है, नहीं जानता, हमने तो उसको ठग लिया। लेकिन हे जीव, तुमने उसको ठगा है, तुम्हारे व्रत जो है वो नाश को प्राप्त हो गए। बहुत सारी चीजें माताओं, एक तो नहीं, घर में नौकर आया था, नौकरानी आई थी कपड़े धोने के लिए, तो इन अम्मा ने क्या किया, अपने सारे कपड़े, उसको अच्छे भी थे, और दो, अभी नहीं धुले। जीव, अभी और रगड़ो, अभी कहाँ अच्छे साफ हुए, और सरफ डालो, और बढ़िया सरफ डाल करके क्या होने चाहिए, चमकने चाहिए। हे चंदू भाई, तेरी चमक ने कितने की चमक नाश कर दी, ये पता है तुझे? तुम्हारी जरा सी चमक के पीछे, हमें यह तो बताओ कि तुम्हारी जरा सी चमक के पीछे कितने जीव अपने जीवन से प्राण धो बैठे, अपने जीवन से हाथ धो बैठे। लेकिन नहीं, अम्मा कल धो के गई थी, और धो इसको, अभी पैसा तो दे रहे,
हे जीव, पैसा तो दे रहे हो, लेकिन जो जीव तुम्हारे कपड़े के आश्रय से मर गए उनका क्या? उड़ी भाई, और सरफ डालो, और सरफ डालो। अब वो तो देखो काम वालों का तो ऐसे ही काम है। शीश भाई क्या है, तुमने बोला साफ नहीं हुए, लाओ और लाओ, आधा किलो पूरा सरफ डाल देंगे, और सरफ लाओ। में क्या है, हमारा क्या जा रहा है, हम तो जितना सरफ तुम लाओगे और डालते जाएंगे। लेकिन चंदू भाई, वह जो सरफ जा रहा है वह कहाँ जा रहा है? नाली में कौन था? असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे थे और उनकी आंखों में तुम्हारा सरफ जा कर के भर गया, उनके मुंह में भर गया। वह जीव बेचारा तड़प तड़प करके, एक दो नहीं असंख्यात जीव मर गए तुम्हारी चमक के पीछे। जरा सी चमक के पीछे असंख्यात जीवों की लाशें पड़ी। अनुराग भाई, कभी सोचा नहीं तुमने, हमारी जरा सी चमक के पीछे थोड़ा और दाग नहीं रहना चाहिए, पूरा बिल्कुल साफ हो जाए। और पूरा साफ होने के लिए और सरफ डालो, और सरफ डालो। और वो एक काम वाला तो क्या करेगा बता? नहीं हुआ साहब, कोई दिक्कत नहीं, और लाओ, आला लाओ, माला लाओ, जो लाओ वो लाओ, और सब डाल दो। और सब डाल करके और तुम्हारे कपड़े तो चमक गए, लेकिन कपड़े चमकने के पीछे कितने जीवों का घात हो गया, यह पता है तुम्हें? नहीं महाराज, मैं तो व्रती हूँ। हे जीव, तू किस बात का व्रती है? मात्र रोटी बनाने खाने का व्रती है। देखो हम तो देखो सत्य बोलते चंदू भाई, तुम्हें बुरा लगे तो अच्छे से लगे। जीव, आजकल का व्रती, आजकल का व्रती, आजकल का धर्मात्मा मात्र इतना ही धर्मात्मा है कि कुएं से पानी लाओ और 4 रोटी बना के गप कर जा। 4 रोटी के अलावा तेरी नजर कहीं और जगह है कि नहीं? उन रोटी के अलावा तुझे कहीं धर्म दूसरी जगह दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता महाराज, वो रोटी में ही धर्म दिखता है। घर पे रोटी बना ली तो धर्म हो गया, और दूसरे के यहाँ बना ली तो अधर्म हो गया। हे जीव, वह रोटी तो एक उपलक्षण है अपने जीवन के। यदि तूने धर्म लिया है, धर्मात्मा बना है, अपने जीवन के 24 घंटे देख और 24 घंटे को सुधार कर। और 24 घंटे में जब सुधार आ जाए तो समझना मैं भावों से धर्मात्मा हूँ, और मात्र 1 घंटे में सुधार आए तो समझना मैं मात्र क्रिया से धर्मात्मा हूँ। 2 प्रकार के धर्मात्मा है, एक बाहर का धर्मात्मा और एक अंदर का धर्मात्मा। जो अंदर से धर्मात्मा होगा वह नियम से स्वर्ग जाएगा, नियम है। अंदर का जरा सा भी धर्म है, अंदर में तेरे जरा सा भी धर्म है तो आचार्य कहते हैं कि वह जीव नियम से स्वर्ग जाता है। एक भील ने कौवे के मांस का त्याग किया, लेकिन अंदर से किया, नियम से स्वर्ग गया। तुमने खाया कौवे का मांस कभी? बोलो चंदू भाई, कौवे का मांस खाया तुमने कभी? अभी पूर्व की बात नहीं कर रहे, इसी भाव की बात कर रहे हैं। कभी नहीं खाया तो अब तो तुम भी स्वर्ग ही जाओगे। देखो चंदू ने आज सत्य बात को स्वीकार किया है। इतने दिन हो गए। देखो अनुराग भाई, आदमी यदि सुनेगा तो थोड़ा तो अंतर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी मिट्टी पर गिरे और मिट्टी गीली नहीं हो, गीली नियम से होगी। जिनवाणी मेरे हृदय पर गिरे और मेरा हृदय गीला नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, नियम से गीली होगी। आज चंदू ने सत्य बात को स्वीकार किया है महाराज, अंदर से स्वीकार नहीं किया। नियम मेरे बहुत सारे हैं, व्रत मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन वह कैसे हैं तो बाहर के हैं। एक यदि अंदर का आचार्य कथन करते हैं कि सुशील भाई, यदि बाहर के बहुत सारे हैं तो कोई काम के नहीं, और अंदर का जरा सा है तो वो काम का है। जमीन है
जमीन में नीचे से नमी आ रही जरा सी, और प्रशिष भाई ने ठंडक लाने के लिए ऊपर से खूब पानी डाल दिया। हे जीव, नीचे की जरा सी नमी भी ठंडक देगी और ऊपर से डाला हुआ टैंकर भर पानी भी ठंडक नहीं देगा। अंदर का जरा सा नियम भी अंदर से है, भावों से है, तो गारंटी लिख ले तेरा स्वर्ग पक्का है। और बाहर से बहुत सारे भी नियम हैं तो तोरे स्वर्ग कोई ले जाने पाना नहीं है। भील ने इतना सा नियम लिया था। उड़ी भाई कौन सा नियम लिया था? कौवे का मांस नहीं खाएंगे। तुमने तो खाया होगा चंदन भाई, तो फिर तो तुम्हारा स्वर्ग पक्का है? पक्का है, प्रमाण पत्र मिल गया। हे जीव, अंदर का जरा सा नियम भी कार्यकारी है और बाहर का बहुत सारा नियम भी मेरा कोई कार्यकारी नहीं। यदि अंदर से भावों के साथ होता है तो उसकी प्रीति 24 घंटे रहती है, और बाहर से मात्र धर्म होता है तो उसकी प्रीति मात्र 1 घंटे ही रहती है। यदि तेरे अंदर में अहिंसा व्रत आ जाए 24 घंटे तुझे उसकी प्रीति बनी रहेगी। और मात्र बाहर से लिया है तो मात्र कहाँ देखेगा? तो मंदिर में आ गया तभी देखेगा, रोटी खा रहा है तभी देखेगा। और हम देखो ऐसे ही देखते हैं, बहुत सारे लोग धर्मात्मा हो गए, व्रती हो गए। अब व्रती हो गए तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बोला व्रती बन गए ना, तो उड़ी भाई व्रती के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब पहले वो जीमने जाता था, अब जीमने नहीं जाता है। पहले होटल पे खाता था, अब होटल पे नहीं खाता है। बस इतना आया अंतर। और क्या अंतर आया महाराज? कभी एक आसन भी कर लेता है, कभी उपास भी कर लेता है, मात्र इतने से तुम धर्मात्मा नहीं हो। इतना यदि तुमने मात्र किया है तुम मात्र बाहर के धर्मात्मा हो। यदि अंदर का धर्मात्मा होगा रोएगा, अंदर से आंसू बहाएगा, अपना शरीर चमकाने के लिए, अपने कपड़े चमकाने के लिए। मेरे कपड़े जरा से कम चमके तो चल जाएगा, लेकिन उन जीवों की हत्या मेरे निमित्त से नहीं होनी चाहिए जो असंख्यात जीव उस नाली में जाकर के मेरे कपड़ों के द्वारा मरण को प्राप्त हो गए। हे चंदू भाई, जरा उसमें भी तो विवेक लगा। तू दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, और कोई क्यों बदल रहा है? क्योंकि नौकरानी आएगी तो धोने के लिए डाल देता है। सुबह दूसरे, दोपहर में दूसरे, शाम को दूसरे, रात में दूसरे, और सारे के सारे उसने पोटली बांध के डाल दी। कल कौन आएगा? तो नौकरानी आएगी और धो डालेगी। और बताएं, अनुराग भाई देखो, अपने अपने को देखो ना। हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो वह अहिंसा मेरी कहाँ कहाँ जीवन में पल सकती है? तुमने भोजन किया और भोजन की थाली छोड़ करके चले गए, धोई थी। चंदू भाई भोजन किया, भोजन की थाली छोड़ करके चले गए। गुलाब जामुन खाया था, चाशनी थाली में लगी थी, और घर वालों ने भी वही थाली की थाली बाहर जहाँ धुलना है वहाँ जा कर के रख दी। और धोने वाली तो कब आई? तो 1 बजे आई, और तुमने भोजन किया था 10 बजे। तो ये 10 बजे से 1 बजे के बीच में उस चाशनी को खाने के लिए असंख्यात चींटियाँ आ गई थी, और उसमें सारे भोजन में जीव हो गए थे। और उसने क्या किया? नल में टोंटी लगाई और सटक लगाई, और सब सारी चींटियाँ कहाँ बह गई? नाली में बह गई। किसने खाया था गुलाब जामुन? गुलाब जामुन किसने खाया था? अब उन चींटियों को मारने का दोष किसको लगे? तो जिसने गुलाब जामुन खाया था। हे जीव, सब्जी भी थी, दाल भी थी, तो सुबह की शाम को रखी रही, उसमें जीव पड़ गए। कई बार तो ऐसा होता है कि आज मांजने वाली नहीं आई, सुबह के बर्तन शाम को भी पड़े हैं। माताओं,
कितने जीव उसमें पड़ गए, कितने जीव उसमें पड़ गए। शाम के बर्तन सुबह तक रखे हैं, रात में रखे हैं। और आगम कहता है जिसके घर में जूठे बर्तन रात में पड़े रहते हैं उसके घर में दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। जिस घर में जूठे बर्तन रात में पड़े हों वह आदमी नियम से दुखी रहेगा। दरिद्रता आएगी, दुख आएगा, रात भर तुम्हारे बर्तन जूठे पड़े रहे और उसमें जीव जो है पड़ते रहे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है चंदू भाई, जब जो तू भोजन की थाली लेता है तो लेने के पहले उसको धो ले। कितना सरफ खा गए अनुराग तुम, क्योंकि उसने तो खूब तुम्हारे चमकाने के लिए सरफ डाला था, वो फिर धोया थोड़ी था। उस थाली में सरफ लगा रहा और रोटी में तुम्हारी लग लग के पेट में चला गया। नियम ऐसा है, जब तू भोजन को थाली मिले तो पहले खाली थाली को धो दे और खाली थाली धोने के बाद फिर उसमें सामग्री ले और जब पूरा भोजन हो जाए तो फिर उसको धो करके फिर पी जाओ। पी कभी थाली बाद में भी धोना पड़े। अम्मा मेरे निमित्त की कोई भी जूठन व्रती हो तुम, मेरे निमित्त की इतनी सी भी जूठन वहाँ ना पड़ी रहे। व्रती हम लोग जब आचार्य के साथ में रहते थे, ब्रह्मचारी थे, नियम था चौके में जाना, उस थाली को धो करके पी के आना। जैसे उन्होंने साफ दी थी वैसे ही साफ की साफ उनको देना। क्यों क्यों जूठन नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जूठन छोड़ना भी प्रमाद है। यदि तुमने जरा सी भी जूठन छोड़ दी है, अब ना जाने वह घर वाला कब धोएगा, कैसे धोएगा। और तुम्हारे छोड़ने और धोने के बीच का जो समय है, उस समय के बीच में कितने जीव पड़ जाएंगे और आ जाएंगे और धोने वाला उन सबको धो डालेगा और दोष लगेगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे जैसे ही तुम्हारा भोजन पूरा हुआ, नियम कर लो चंदू भाई। क्या जा रहा तुम्हारा होता, पैसा लग रहा है क्या? हे जीव, विवेक है, अहिंसा पालने का साधन है। इससे मेरी अहिंसा पलेगी। जैसे ही थाली मेरी खत्म हुई, सारी कटोरियां धो लो, थाली धो लो और कटोरी में भर के उसको सब पी जाओ और साफ की साफ थाली उनकी वहाँ रख दो। अब यदि वह थाली 4 घंटे भी पड़ी रही तो अब उसमें जीव पैदा नहीं होंगे। और ऐसे तूने खाया और खा करके रख दिया तो वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होगी और जीवों की उत्पत्ति होगी तो उसकी हिंसा किसके सिर माथे? तो जिसने भोजन किया था। यह तुम्हारा प्रमाद है। हे जीव, महाराज अब कपड़े नहीं धोए तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हे जीव, एक दिन में 2 कपड़े पहनता है, 2 दिन में 1 जोड़ी पहन, 3 दिन में 1 जोड़ी पहन। कपड़ों को जहाँ बैठते हो उन कपड़ों की केयर करो ना, उनको बचा के रखो, मैले नहीं हो जाए। महाराज हो जाए, लगी है काम वाली। क्या मनसुख लाल जी, कपड़े हो जाए तो मैले क्यों? काम वाली लगी है, काम वाली धोएगी। हे जीव, काम वाली के पैसा काहे के देते? लोग ऐसा बोलते महाराज उसको पैसा काहे के देते? यदि हम गंदे नहीं करें तो वो तो फ्री के पैसा ले जाए। हे जीव, फ्री के पैसा तो ले जाए, माना कि तेरे कमाई के पैसे हैं, लेकिन जो जीवों का मरण हो रहा है उनका क्या है? इसलिए अपने कपड़ों को बचा के रखो और जहाँ तक हो सके, यदि हो सके अपने कपड़े हाथ से धो। हम लोग मनसुख लाल जी 4 साल तक ब्रह्मचारी रहे, कपड़े कभी भी ना श्रावक धोएगा ना काम वाला धोएगा। जो ब्रह्मचारी है उसको कपड़े अपने हाथ से स्वयं ही धोने पड़े, नियम था संग में। यदि कभी आचार्य को पता चल गया कि किसी ब्रह्मचारी ने किसी श्रावक को कपड़े दे दिए, उसी दिन उसकी क्लास लगनी है। क्यों?
श्रावक तो बोलता है भैया जी हमें दे दो, हम धो लाएंगे, हमारे यहाँ मशीन लगी है। लेकिन हे जीव, तेरे पास धोने की मशीन तो लगी है लेकिन विवेक की मशीन नहीं लगी। प्रशीष भाई, धोने की मशीन लगी है, धोने वाला लगा है, लेकिन विवेक वाला कहाँ लगा है? तुम अपने हाथ से धोगे तो केयर करके धोगे, और एक दिन की जगह 2 दिन में धोगे, और वह सरफ भी कम डालोगे, और जब कम सरफ डालोगे तो पानी भी कम लगेगा। और सरफ यदि भर के डाल दिया तो टंकी भर भर के वह सरफ निकालने के लिए पानी चाहिए। क्या हो गया माता? हे जीव, अब अहिंसा व्रत की व्याख्यान चल रहा है, हम क्या करें? मनसुखलाल जी आजकल तो बेचारा क्या बोलता है, सारी अहिंसा उसको रोटी नहीं दिखती है। रोटी उसने बना के खा ली तो अहिंसा व्रती हो गया, और 24 घंटे के जीवन को नहीं सुधारता। अपने 24 घंटे, अरे अनुराग भाई, जिस गद्दे पे तू सो रहा है, वो एक गद्दा कितने साल पहले खरीदा था? बोलो, तुम जिस गद्दे पे सोते हो वो गद्दा तुमने कब खरीदा था? लगभग है 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो 10 साल में उसको धोया अच्छा सरफ लगा के? क्यों? तो 10 साल में तो उसमें अंदर में जीव तो पैदा नहीं हुए होंगे। मनसुखलाल जी, जो गद्दा 10 साल से मेरे पड़ा हुआ है उसमें कितनी बार पानी पड़ गया, कितनी बार नमी पड़ गई, और अंदर में जाकर के जीवों की योनि बन गई, और उस मोटे गद्दे के अंदर में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और जैसे तू उस पर लेटता है वह जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे दिन और पड़ जाते हैं। वह गद्दा तेरा कसाई घाट है, और उस गद्दे के निमित्त से तुम्हें हिंसा का दोष लग रहा है। जी नहीं, जीव शोध बीन करके अपनी व्यवस्था करो ना। यदि अहिंसा पालनी है, जिस सोफे पे जाकर के तू मलक करके बैठ गया, वह सोफा कितने साल पहले भरा गया था, कितने साल से तो उसको धोया नहीं है, और उसमें कितने जीव बैठ गए। इसलिए व्रती के लिए मना किया है, ना गद्दे पे सोना और ना सोफे पे बैठना। कहाँ बैठना? तो मात्र काठ के आसन पे बैठना, कठोर आसन पे बैठना। ये ऐसा आसन हो जिसको तुम शोधबीन कर सको, देख सको, उस पे तो बैठना। और जी गद्दे पे सोफे पे बैठने का भी क्योंकि उसके अंदर में जीव पैदा हो जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, और वह जीव जो हैं तुम्हारे द्वारा मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्थूल हिंसा का भी जिसने त्याग किया है उसको अपने जीवन में प्रत्येक क्रिया विवेक पूर्वक करनी पड़ेगी, प्रत्येक क्रिया उसको बुद्धि पूर्वक करनी पड़ेगी। मेरे 24 घंटे के देखो, जो होता है वो अलग चीज़ है महाराज। व्यापार में तो इतनी हिंसा हो रही, यहाँ थोड़ी सी हो जाए तो हे जीव, एक प्रमाद पूर्वक होती है और एक अप्रमाद पूर्वक होती है। रामचंद्र जी ने, भरत चक्रवर्ती देशव्रती था। भरत चक्रवर्ती को जानते हो? कहाँ है भरत चक्रवर्ती? कौन था माताओं? आदिनाथ का पोता पुत्र, ठीक है। आदिनाथ के बेटे भरत चक्रवर्ती वह जो थे 6 खंड के अधिपति, और जब 6 खंड को जीतने के लिए गए थे तो कितने साल लगे थे? 60,000 वर्ष में उन्होंने 6 खंड पर दिग्विजय प्राप्त करी थी, और दिग्विजय करने के लिए हजारों लोगों को मार डाला था, लाखों लोगों को। कितने? 1 2 नहीं। जब राम ने रावण से युद्ध किया कितने मरे? कितने मरे? असंख्यात नहीं बोला, संख्यात बोला, लाखों बोला, ठीक है, असंख्यात नहीं मरते।
मनुष्य कभी भी असंख्यात नहीं मरते, ठीक है ना, संख्यात ही मरते हैं। तो संख्यात लाखों करोड़ों लोगों की हिंसा हुई राम के द्वारा, लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा हुई भरत चक्रवर्ती के द्वारा, लेकिन वो दोनों मोक्ष चले गए और हमने किसी को नहीं मारा, हम यहाँ बैठे। बोलो सत्य कि नहीं? हे जीव, वह हिंसा अलग चीज थी और यह हिंसा अलग चीज है। युद्ध में 1 लाख लोगों को मारने की छूट है, लेकिन घर में प्रमाद पूर्वक एक चींटी को भी मारोगे तो व्रत खंडित हो जाए। माताओं हमरो, हे माताओं हमरो, क्या बोल रहे? यदि युद्ध की तैयारी हो और कहीं युद्ध करना पड़े और विरोधी हिंसा में लाखों लोग भी मर जाएं, तब भी तुम व्रती हो, और घर में तुमने प्रमाद पूर्वक एक चींटी भी मार डाली, तब भी तुम्हारे व्रतों में खंडन हो गया। एक चींटी मारने से खंडन हो गया, और लाखों लोगों को मारा तो कुछ नहीं। लाखों लोगों को मारने के लिए वहां पर प्रमाद नहीं था, बुद्धि पूर्वक काम कर रहा था। और यहाँ पे जब तू काम कर रहा है तो प्रमाद पूर्वक कर रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ वहाँ हिंसा रहती है। तुमने अपनी थाली नहीं धोई, तुम्हारे व्रतों में दोष लग गया, लेकिन वहाँ खून की नदियाँ बह गईं, लेकिन दोष नहीं लगा। क्यों? हे जीव, वह हिंसा व्रती के लिए विरोधी हिंसा का त्याग है। यहाँ पे आचार्य ने सबसे पहले शब्द दिया था, कौन से? संकल्प पूर्वक, प्रमाद पूर्वक। इन 2 प्रकार की हिंसा का त्याग करना है। संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करना है और प्रमाद पूर्वक हिंसा का त्याग करना है। जो तूने घर में हिंसा करी वह घोर प्रमाद के वशीभूत की गई थी, इसलिए उसमें व्रतों के खंडन का दोष लगा। और युद्ध में जो करी गई थी वह प्रमाद पूर्वक नहीं थी, वह मात्र विरोधी हिंसा थी। तो विरोधी हिंसा की छूट है, लेकिन प्रमाद की हिंसा की किंचित मात्र भी छूट नहीं है। हे जीव, आया चंदू भाई घर से और यहाँ पर धम्म से बैठ गया। चंदू भाई, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुमने देखा था? नहीं देखा, हिंसा हो गई। हे जीव, बोलते हैं श्वान भी बैठता है तो पूंछ हिला के बैठता है। श्वान जब बैठता है तो अपनी पूंछ हिला लेता है। क्यों हिलाता है? मैं जहाँ बैठ रहा हूँ वहाँ कोई जीव तो नहीं है और मेरे बैठने से मर नहीं जाए। उस श्वान को भी पूंछ हिलाने की प्रतीति है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं तो चंदन भाई 3 पैर की कुर्सी पे ही बैठ जाता हूँ, धड़ाम से गिर पड़ता हूँ। एक कुर्सी में 3 पैर थे, उस पे आके बैठ गए तो पीछे लुढ़क गए। क्या हो गया? रे टूटी थी। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने पहले देखी नहीं थी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के साथ में एक बार संघ में ऐसी घटना घटी कि कोई महाराज थे तो वो जंगल गए थे। तो जंगल गए तो उनको पैर में कांच लग गया, इतना बड़ा खून बह गया। आचार्य जी के पास आए तो आचार्य जी ने बोला, ओह तुम महाराज हो, तुम महाराज हो। हे जीव, खून बह रहा था, उनको तो सहलाना था, लेकिन फिर भी आचार्य जी ने सहलाया नहीं, उनको डांट और दी और डांट मारी। और महाराज ने बोला हमें प्रायश्चित दे दो, बोले ही नहीं आचार्य जी, मौन ले लिया। क्यों? अरे इतने निर्दयी, कांच लग गया और बोले ही नहीं महाराज से। महाराज चले गए, दूसरों ने कांच निकाला, उसमें दवाई वगैरह करी, सब किया, लेकिन आचार्य जी उनसे बोले नहीं। हे जीव, 3 दिन बाद जब उन्होंने 3 बार प्रायश्चित मांगा, जब आचार्य जी बोले कि हे महाराज, तुम्हें जब इतना बड़ा कांच नहीं दिखता है तो छोटी छोटी चींटियां कहाँ से दिखती होंगी? हे जीव, जब इतना बड़ा कांच तुम्हारे पैर में चला गया और इतना बड़ा कांच नहीं दिखा तो तुम्हें छोटी छोटी चींटियां कैसे दिखती होंगी? तो फिर 3 दिन बाद उनको एक उपास दिया।
कांच लगने का। एक तो कांच लग गया और उसके ऊपर उपास और करा। हे जीव, छोटा सा होता तो फिर भी चल जाता कि देख नहीं पाए होगे, इतना बड़ा कांच तुम्हारी आंखों से कैसे नहीं दिखा। जरूर तुम प्रमाद के वशीभूत चल रहे होगे, और प्रमाद के वशीभूत चल रहे थे तो तुम्हारे पास हिंसा नियम से थी, और मेरे जीवन में तो कितनी हिंसा है। ये कभी जीवन में ऐसी प्रीति ही नहीं बनती। यदि धर्मात्मा होगा, मनसुखलाल जी, व्रती होगा, वह व्रती धर्मात्मा बिना देखे सोधे भूमि पर बैठ ही नहीं सकता। उसको अंदर से ऐसी प्रीति होगी, मुझे बैठना है, जिस आसन पे बैठना है, जिस जगह पे बैठना है। पहले अच्छी आंखों से, अब देखते हैं वो महिलाएं आती हैं, वो साड़ी को ऐसी ऐसी हिलाती है, जी ढोंग है माताओं, जी ढोंग है। जी तो बताओ, तुमने साड़ी हिलाई थी वहां और बैठे यहाँ। अनुराग भाई देखना कभी गौर से, जी अंदर में प्रीति नहीं है। साड़ी तुमने कहाँ हिलाई और बैठे तुम कहाँ। और बहुत सारे चंदू भाई भी अपना दुपट्टा ऐसे ऐसा हिलाता है। हे जीव, हिला हवा कर रहा है कि जीवों को बचा। कोई भी काम है व्यवस्थित होना चाहिए। यदि व्रती हो, हाथ में रुमाल लेकर के चलो, और मार्जन कहाँ करना है तो जहाँ बैठना है वहाँ करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ मार्जन कर दिया और यहाँ आके धम्मे से बैठ गए। और मार्जन करके भी माताओं ऐसा नहीं, देखो ऐसे ऐसे हिला दिया, ऐसे ऐसे हिलाने से नहीं होता है। उन जीवों को ऐसा इकट्ठा करके एक साइड में करो ना। बुद्धि नहीं है मनसुखलाल जी, विचारों को बुद्धि नहीं है, विवेक ही नहीं है। वो कपड़ा हिला रहे तो क्यों हिला रहे। इस जगह के जीवों को नहीं मर जाए तो नहीं मरे, ऐसी तुम्हारे पास दृष्टि है क्या। और अपनी वो साड़ी लेकर के ऐसी ऐसी हिला देते, हवा कर देते हैं जीव। बहुत सारे हमने व्रती भी देखे, त्यागी भी देखे, वो पिछी को ऐसी हिलाते जैसे छक्का मार रहे हो। पिछी ऐसी जोर से ऐसी फटकारने नहीं पड़ती है। जिसे तुमने पिछी भी फटकारी तो पिछी फटकारने से भी जीव मर गए। पिछी को आराम से ऐसे एक तरफी किया जाता है, एक साइड करना पड़ता है ताकि वह जीव बच जाए और एक साइड हो जाए। दू परमेष्ट परिमार्जन का त्याग, तत्वार सूत्री तो पढ़ लो 6वें अध्याय में। दू परमेष्ट परिमार्जन, दुष्टता पूर्वक किया हुआ परिमार्जन। इसलिए माता वो जो साड़ी हिलाते हो वो क्यों हिलाते हो। हवा करने के लिए, धूल साफ करने के लिए। इस साड़ी से कोई मार्जन नहीं होता है, ठीक है ना। साड़ी हिलाने से कोई मार्जन नहीं होता है। यदि तुम व्रती बन गए, 2 प्रतिमा है, 3 प्रतिमा है, तो उसको नियम से एक मार्जन का कपड़ा, रूमाल वगैरह रखना चाहिए। और उस रूमाल से फिर जहाँ भी बैठना है पहले तो आँखों से देखो कोई जीव तो नहीं है, और फिर जब जीव नहीं दिखे फिर उसको कोमल वस्त्र से एक साइड उसको करके और फिर वहाँ बैठो। क्यों कर रहे, क्योंकि मेरा अहिंसा व्रत है। इसको अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए जिस सारे 24 घंटे के क्रियाकलाप मेरे चल रहे हैं। चंदू भाई कठिन तो नहीं हो रहा है? बहुत कठिन हो रहा। मनसुखलाल जी, जी लोग बोलते महाराज तो बहुत कठिन बताते हैं। हे जीव, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यदि अंदर की प्रीति बने तो वह कठिन नहीं लगता है। माताओं सत्य बताना, तुम्हारा बच्चा है, किस किस के बच्चे हैं बताओ। तुम्हारा बच्चा है, छोटा बच्चा था, उसको तुमने पेट में रखा कितने महीने, 9 महीने, वो भारी नहीं लगा?
इतना सा देखो, कोई कोई बच्चे तो 2 किलो के, 3 किलो के, 4 किलो के भी होते हैं। अब वो 4 किलो का बच्चा माता पेट में लेकर के घूम रही है, उसको भारी नहीं लग रहा, और पड़ोसी अपना बच्चा उसको दे जाए कि अम्मा हम मंदिर होके आते हैं, इसको थोड़े देखना, तो आधा घंटे में जीव वह आधा घंटे के लिए भी भारी लगे, और जो अपने पेट में रखे और पेट से जिसको जन्म दिया है उसको बेचारी दिन भर लाद करके घूमे तो वो भारी नहीं लगे। जो अंदर से होता है वो भारी नहीं लगता है, और जो बाहर से होता है वो भारी लगता है, कठिन लगता है। जब अंदर से अहिंसा पालने की प्रीति बने तो ये सारे कार्य स्वतः होते, और जिसको अंदर से प्रीति नहीं है बेचारा बाहर से बाहर जैसा धो रहा है। अरे अब ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, इसलिए संधू भाई तुम्हें कठिन लग रहा है। और अंदर से ऐसी प्रीति बन जाए मुझे अहिंसा पालन करनी है, तो अहिंसा पालन करनी है तो मैं कैसे कैसे अहिंसा पालन करूं? 24 घंटे तू खोजेगा, अहिंसा को पालने के उपाय करेगा, और 24 घंटे अहिंसा पालेगा तो जिसकी व्रति भाव व्रत होते हैं उसके 24 घंटे चलते हैं, और जिसके मात्र द्रव्य व्रत होते हैं तो रोटी बना के और बस हो गया काम। जीव कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा प्रीति करनी पड़ेगी, भाव करने पड़ेंगे इस अहिंसा के पालन के लिए। मेरी प्रत्येक क्रिया में हिंसा कितनी है, अहिंसा कितनी है। चंदू भाई तू मंदिर भी आया तो गाड़ी बिना गाड़ी के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा महाराज? यदि पैदल आएंगे तो हमारी तो पोजीशन नीचे हो जाए। सही है कि नहीं प्रशीष भाई? घर से यदि मंदिर आ गया तो मेरी तो पोजीशन ही नीचे हो जाए, लोग क्या कहें कि इतना बड़ा आदमी देखो पैदल पैदल आ रहा है। हे जीव, तुम घर से मंदिर आया था, उस गाड़ी के नीचे कितने जीवों को मार के आया था? कम से कम गृहस्थ हो, बिना गाड़ी के नहीं चल सकता। माना कि तुम्हें गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहीं लंबे जाना है वो बात अलग चीज़ है, लेकिन घर से मंदिर आना है इतना तो पैदल चल सकता है, और इतने के बीच के जीवों को तो बचा सकता है और अहिंसा पालन कर सकता है। लेकिन अपनी पोजीशन बनाने के लिए यदि 1 नंबर भी जाता है तो 4 व्हीलर लेके ही जाता है, पैदल नहीं जाए। प्रशीष भाई हमने बहुत सारे लोग देखे ना, हमारी दुकान यहाँ है, यहाँ दुकान से बगल में 4 दुकान के पास जाना है तो भी गाड़ी लेके ही जाए, पैदल नहीं जाए। क्यों? स्टैंडर्ड डाउन हो जाए। लेकिन हे जीव, कर्मों का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, उसके प्रति तुम्हारी कोई भी अनुभूति नहीं है, कोई भी प्रीति नहीं है। जो जीव तेरी गाड़ी के नीचे आ गए उनका क्या हुआ? जो चीज़ नहीं सड़ सकती वो बात अलग चीज़ है, लेकिन जितनी हम बचा सकते हैं उतनी तो बचानी ही चाहिए। और यदि तुमने उतनी जितनी क्षमता के अंदर भी बचा ली तो तुम्हारा हिंसाणु व्रत हो गया, और नहीं बचा रहे हो तो तुम्हारी हिंसा जो है 24 घंटे चल रही। इसलिए अपने घर में, बाहर बाजार में प्रति समय देखो मैं कितनी हिंसा बचा सकता हूँ, और जितनी बचा सकते हो उतनी बचाने का प्रयास करो। और भोजन की थाली जो है उसको धो करके पीना स्टार्ट करो, उसमें जूठन छोड़ना बंद कर दे। इतनी हिंसा भी बचा दी तो उतना तो मैंने धर्म कर दिया। जितनी हिंसा का अभाव उतना धर्म, और जितनी हिंसा उतना अधर्म। तो अपने जीवन में हिंसा को देखो। माता ऐसा नहीं कि देखो महाराज ने बोल दिया हमारी 2 प्रतिमा, हमारी 3 प्रतिमा, हमारी 4 प्रतिमा, तो हम गाई तो रहे थे हमारी 2 है, वो बोल रहे हमारी 4 है, हमारी 5 है, हमारी 7 है। तो 2 वाले और 7 वाले में क्या अंतर आया है?
महाराज वो भोजन करता है, वो हम भोजन कर लेते हैं, मात महाराज ने दे दी हैं तो हमारी साथ हो गई। जीव महाराज के देने से नहीं होती हैं, हमारे पालन करने से होती हैं। जैसे ऊंची प्रतिमाएं हैं, वैसी ऊंची प्रीति भी होनी चाहिए। जैसे ऊंचे व्रत हैं, वैसी ऊंची प्रीति भी होनी चाहिए। ऊंची प्रीति का नाम है ऊंचे व्रत और नीची प्रीति का नाम है नीचे व्रत। तो बिना प्रीति के जो व्रत हैं वह तो मात्र एक कहने के लिए है, ठीक है, उनसे उद्धार नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में 24 घंटे अहिंसा पालन का उपक्रम करो, यही अहिंसानुवृत्ति है। बोले शांतिनाथ भगवान की।